नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी है, मेरे भी कुछ अपने जीवन में काम है, धंधा है, लाइफ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चलते हैं लाइफ में। तो अभी कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि भैया ने आपको गलत जानकारी दिया और इसकी वजह से आपका लाइफ बर्बाद हो गया। आई डोंट वांट कि आप बाद में जाके मुझे गाली दो, रिग्रेट करो। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स जो कि मैं जल्दी नहीं बताता हूँ, बट लेट मी टेल यू। सबसे पहला चीज़ कि मैं जब बिहार इंजीनियरिंग के बारे में बात करता हूँ, तो मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। मुझे ना तो कोई फंड मिला है कि बिहार इंजीनियरिंग को प्रमोट किया जाए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं ना, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे से बहुत अच्छे हैं, उसको मेरी सलाह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके आपके लिए हो सकता है मैं बहुत छोटा हूँ, ओके? बट जो मेरे जैसे लोग हैं, हो सकता है कि वो मुझे देखे तो उन्हें लगे कि यार ये अपने जैसा बंदा है। अगर अपने जैसा बंदा ये कुछ बोल रहा है, तो कुछ तो बात होगी। 10th-12th में हमारे लिए आईआईटी जैसा कोई हमने पढ़ाई नहीं किया। सबसे पहले पढ़ाई करना भी कैसे होता है, यू नो वेरी वेल। मैं कई बारी बता चुका हूँ कि हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जिसके लिए कोटा, दिल्ली, पटना, इवन पटना तक भी जाना एक मुश्किल भरा काम था। चलो हटा देते हैं, हम उस पे बात नहीं करते हैं अभी। मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूँ कि हमने कभी आईआईटी के लिए इस तरीके से पढ़ाई नहीं किया। ओके, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। हमारे सपने बहुत छोटे थे। सपने छोटे होने का मतलब ये है कि भैया एमआईटी, बीसी इन सब कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना, बस हो गया। बस इतना तक ही हमारे सपने हैं। बट धीरे-धीरे लगा कि नहीं, और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तो ट्राई किया कि और भी कॉलेजेस हैं, मिल सकते हैं क्या? तो प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे मौका मिला एडमिशन लेने का। बट फीस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से लगा कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में मेरा एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिंपली थोड़ा-सा मैं अपने आप को, मेरे दोस्त भी लोग कहते हैं कि तुम थोड़ा-सा हो, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, एंड मुझे भी लगता है कि मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मैं थोड़ा-सा हूँ पागल। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मेरी जो समझ है वो ये है कि अगर कोई एक काम एक आदमी कर सकता है, इस पूरे माहौल में अगर एक आदमी कोई ये काम कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। बात खत्म हो गया। अगर मेरे स्कूल से पढ़ के कोई एक आदमी अ, अमेरिका चला गया, अगर मुझे जाने का है तो मैं भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो तो चला गया ना। तो अगर उसके लिए रास्ता खुला है तो मेरे लिए भी रास्ता खुला होगा। यही मेरी कोर फिलॉसफी है, मेरे लाइफ का भी यही कोर फिलॉसफी है कि अगर कोई एक आदमी ये काम कर सकता है, इसी रास्ता को चीर के, तो मैं भी कर सकता हूँ। मेहनत की ही तो बात है। हो सकता है मेरा लक खराब हो, तो मुझे और मेहनत लगे और टाइम लगेगा, जो कि लग रहा है। हो सकता है कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है और ये चलेगा। ऑलमोस्ट 4-5 साल और स्ट्रगल चलेगा। मुझे तो लगता है 10 साल स्ट्रगल चलेगा। आई डोंट नो कब तक चलेगा। तो मैं एक स्ट्रगलर हूँ, तो स्ट्रगलर की आपको सलाह मानना चाहिए या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। तो मेरे लिए जो होता है ना, बीसी, एमआईटी, यही लगता था कि यही सबसे बड़ा कॉलेज है। और वो क्यों लगता था? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बीसी में, ये एमआईटी में पढ़ के कोई एक आदमी बार्क में साइंटिस्ट हो सकता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट हो सकता है, तो वो कैसे बना साइंटिस्ट? अगर वो बन सकता है, तो मुझे, अगर लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मेरा मुझे लगता है, मुझे लगेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मैं भी उस रास्ता रास्ता को चुन सकता हूँ। कोई एक आदमी बीसी में पढ़ के वो आईआईएम अहमदाबाद का प्रोफेसर बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। कुछ ऐसा ही मेरी सोच है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम मेरे लिए वही था, वही लगता था कि बहुत बड़ा चीज़ है। और जब मैंने कंप्लीट किया, तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सही था। वो जो मुझे लग रहा था, वो बिल्कुल सही लग रहा था। क्योंकि उतने कम संसाधन में जो मुझे मिला, मतलब उतने कम पैसे में, कम फीस में, कम खर्चा पानी में, जो मुझे एनवायरनमेंट, जो मुझे प्रोफेसर का गाइडेंस मिला। प्रोफेसर का गाइडेंस मैं कर रहा हूँ, आजकल हर कॉलेज में ऑलमोस्ट बीपीएससी के टीचर आ गए, प्रोफेसर आ गए हैं। बीपीएससी के प्रोफेसर आए हुए हैं, और भी बाहर के प्रोफेसर आए। ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर जो होते हैं ना, हियर एंड देयर आईआईटीज एनआईटीज के ही रहते हैं। तो प्रोफेसर के मामले में वेल एंड गुड है। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी-कभी कम ज़्यादा होता है किसी कॉलेज में, वो तो हर जगह होता है। बिहार के इंजीनियरिंग में भी हायरार्की है कि टॉप के 10 कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो ये हायरार्की तो होता ही होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बिहार से बीटेक करने के बाद।
आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास वो बीटेक का डिग्री है। अगर मैं इस बीटेक की डिग्री को कहीं पे भी यूज करना चाहूं राइट स्किल के साथ, नोबडी विल स्टॉप मी टू यूज दिस डिग्री। पहला चीज। सेकंड चीज, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। जब मैं प्लेसमेंट नहीं मिलेगी की बात कर रहा हूं तो प्लेसमेंट नहीं है। और ये सिर्फ बिहार के कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट इंडिया के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें अगर 10% कॉलेज को छोड़ छोड़ दो, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हुआ, बीआईटी सिंदरी हुआ, तो और भी कुछ कुछ कॉलेजेस है जो कि गवर्नमेंट है, ओके, लेकिन उसमें ठीक ठाक प्लेसमेंट भी है, ओके। तो यूपी का जैसे एचबीआईटी हुआ, आप अगर फिजिक्स वाला को जानते हो, जैसे उसके फाउंडर हैं, उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई किया है, तो ऑलमोस्ट ये सारे लोग आपको दिख जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई किया है। इवन कि आप इसरो के जो चेयरमैन होंगे, इन सब जगह के लोगों का आप डिटेल्स निकालो, ये सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। उसके बाद इन्हें इंटरेस्ट आया पढ़ने में, ये फिर मास्टर डिग्री किए। मास्टर डिग्री में हो सकता है ये आईआईटी की से किए होंगे, आईआईटी मद्रास से किए होंगे, आईएससी बैंगलोर से किए होंगे, कुछ लोग बाहर चले गए होंगे एमएस करने के लिए या फिर एमबीए करने के लिए, सो ऑन सो। तो ये क्या होता है, मैं मानता हूं कि सपने जो होता है वो एक छोटे पौधे की तरह होता है। आप पहले लगाओ, फिर धीरे धीरे उसमें पानी दोगे ना तो वो बड़ा होगा, लेकिन आपको पानी देते रहना पड़ेगा। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्लेसमेंट आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट थोड़ा बहुत मिल जाएगा। आपको कहीं पे हाथ पकड़ के कोई खींचने की कोशिश करेगा, आप पकड़ के जंप लगा सकते हो। बट उस तरीके से सोच के मत आना कि आपको कॉलेज में कैंपस आएगी, बहुत सारी कंपनियां रहेगी, आप अप्लाई करोगे, एक में नहीं हुआ दूसरे में जाएंगे, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में जाएंगे, ये सोच के आप एडमिशन मत लेना। तो आप जाओ किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो या जहां पे लेना है वहां लो, बट नहीं आना। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूं, विद इन अ 1 ईयर जो बच्चा 4 साल प्रॉपर अपना इंजीनियरिंग को देता है, वो हो सकता है कि कॉलेज के जस्ट बाद उसको जॉब ना लगे, हो सकता है वो कॉलेज से बिना जॉब का बाहर निकले, बट मेक श्योर कि 80% उस तरीके का बच्चा जो होता है विद इन 1 साल के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है जिससे वो अपने लाइफ को ड्राइव करने लगता है। 10-20% का भाग भी साथ नहीं देता है, कुछ होता है, इस केसेस में वो होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि भारत में सबको नौकरी नहीं मिलेगी, खास करके सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ओके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप 3-4 साल अच्छे से पढ़ते हो, हाथ पैर मारते हो, तो नौकरी मिल जाती है, लोग अपने लाइफ को कहीं ना कहीं सेटल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो बिहार इंजीनियरिंग का मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट है। आपको कम फीस में डिग्री मिल गई, हाथ पैर मार के आपको जॉब मिल जाता, कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हाँ प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, आप गए प्लेसमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ पैर मार के आदमी निकल जाता है, ओके। माहौल की बात आती है, तो आपको उस तरीके का प्रो लेवल का माहौल नहीं मिलेगा। आपको खुद से अपना माहौल तैयार करके रखना पड़ेगा। कॉलेज में बहुत चीजें होगा, कॉलेज में पॉलिटिक्स होगा, कॉलेज में ये होगा, कॉलेज में वो होगा, कॉलेज में यू नो वेरी वेल, कॉलेज बिहार में है तो क्या चीजें होगा। बट आपको कोई जबरदस्ती मुझे गांजा नहीं पिला सकता है। अगर मैं नहीं पीना चाहूंगा तो कोई जबरदस्ती आपके मुंह में सिगरेट या दारू आपको नहीं डाल सकता, दारू तो वैसे भी बंद है तो नहीं डाल सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी भी गलती होती है, आप भी कहीं ना कहीं फिसलते हो, फिसलन है। लेकिन अब आप अगर उस माहौल से गए हो और आपको पैसा भी नहीं है, आप बड़े कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकते हो, तो आपको ये चीजें संभल के ही चलना पड़ेगा। फिर से लास्ट में और कुछ पॉइंट्स को ऐड करके मैं वीडियो को एंड करूंगा। एक चीज फिर से, जब चिड़िया किसी डाल पे बैठती हैं तो वो डाल के भरोसे नहीं बैठती हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चिड़िया जब किसी तार पे, डाल पे, कहीं पे भी बैठती है तो डाल तार इन सब के भरोसे नहीं बैठती है। उसको पता होता है दाल ताल टूटेगा, कुछ भी होगा, तार टूटेगा, वो अपने पंखों के भरोसे उस पे बैठती है। टूटा टूटा फर्क नहीं पड़ता है, हमको उड़ना आता है, हम उड़ जाएंगे। तो अगर आप इस माइंडसेट के बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिहार में एडमिशन लेने से कभी भी कोई भी रिग्रेट होगा। लेकिन अगर आपकी परवरिश इस तरीके से हुई कि आपको सब कुछ सजा सजाया चाहिए, तो प्लीज मत लेना। सजा सजाया आपको नहीं मिलेगा, बट आपको वो तमाम चीजें मिलेगी जिसकी मदद से आप जंप ले सकते हो। साइनिंग ऑफ। होप यू विल गेट टू नो फ्यू थिंग्स।